हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई और आप मस्त होंगे, मतलब पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण या फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये हमारा न्यू चैप्टर होने वाला है और आज हम इसकी 4.1 है उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब कि एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं ये वीडियो आपके अपने चैनल स्टडी टारगेट प्लस पर, और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, जिसमें दो चर मिलेंगे, जिसमें दो चर मिलेंगे। और चर होते क्या है, सबसे पहले देखते हैं। दो चर मतलब कि चर और अचर क्या होते हैं। अचर और चर, सॉरी चर। चर वो होते हैं जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता, या फिर जिनकी हम वैल्यू निकालते हैं, ये भी कह सकते हैं। और इनका कोई फिक्स मान नहीं होता। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, और मतलब कि ऐसे ही और भी, जैसे पी मान लो, और क्यू, ऐसे भी होते हैं। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चर है और क्या अचर, हमको पता लग जाता है। तो और अचर की बात करें, अगर अचर होते हैं फिक्स नंबर, जैसे कि दो, चार, या फिर 1000, जो भी, मतलब जैसे कि -1, तो ये क्या है, अचर है। फिक्स जो नंबर है वे होते हैं अचर। चर क्या होते हैं, जिनकी हम वैल्यू निकालते हैं, जिनका हमें पता नहीं है फिक्स क्या वैल्यू होगी, और बदलती भी रहती है इनकी वैल्यू, तो वो होते हैं चर। अब चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब कि इसमें हम दो चरों पर बात करेंगे। तो दो चर मतलब कैसे, जैसे कि एक्स ले लिया और वाई ले लिया, ये दो चर हो गए। वाई, जेड, ये ले लो, या फिर ले लो एक्स, जेड, कुछ भी ले सकते हो। तो ये दो चर है इनमें। दो चर, दो चर दिख रहे होंगे आपको। तो दो चर, इन दो चरों को यूज कर कर हम इस एक्सरसाइज को और मतलब इस चैप्टर में बात करेंगे। दो ही चर लेंगे, फालतू नहीं, मतलब कि जैसे एक्स वाई जेड नहीं लेंगे। ओनली या लेंगे वाई जेड, या एक्स वाई, या फिर एक्स जेड, ऐसे। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, पर्सनावली। पर्सनावली कौन सी है, 4.1। और 4.1 को इसी वीडियो में समाप्त करेंगे हम। और प्रश्न संख्या कौन सा है, पहला प्रश्न संख्या 01। देखते हैं प्रश्न कौन सा है। इसने क्या कहा, प्रश्न में आप ध्यान से देख सकते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दो गुनी है। क्या कहा, ध्यान से देखना। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निश्चित, सॉरी, निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखे। दो चरों वाला लिखना मतलब जिसमें एक्स और वाई या फिर वाई जेड ऐसा कुछ आए। तो अपनी मर्जी से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसने संकेत दिया, वैसे संकेत एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप मतलब इस पे डिपेंड डिपेंड मत होना। तो इसने क्या कहा, एक बुक की कीमत और एक कलम की, बुक और कलम की बात कर रहा। तो आपको क्या करना है, माना, इसका हल कर रहे। तो माना क्या था, बुक की कीमत, माना बुक की कीमत क्या है, एक्स है। और दूसरा क्या है, कलम, और कलम की कीमत, कलम की कीमत क्या है, वाई है। ये मानना हमने अपनी साइड से। अब पर्सन के अनुसार आप लिख सकते हैं, पर्सन के अनुसार, या फिर दिया है, दिया है। दिया क्या है देखते हैं पर। इसने कहा एक नोटबुक की कीमत, मतलब कि जो हमने एक्स मानी, एक कलम की कीमत से दो गुनी है। नोटबुक की कीमत है बराबर जो कलम की कीमत है, कलम की कीमत से दो गुनी है। ध्यान से देखो, इसने कहा एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत कितनी है, वाई, कलम की कीमत से दो गुनी है। कलम की कीमत से, जिसके साथ से आया तो उसकी साथ क्या, जो भी दिया वो लगा देना, मतलब कि
दो गुनी है इसकी। अब इसको सोल्व करो, क्या करा, इसको उल्टी साइड ले आओ, मतलब इस साइड ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा y, बराबर में क्या बचेगा, 0। बस यही हमारा उत्तर है इसका, यही प्रश्न समाप्त हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 02 और इसका हल। प्रश्न तो हम किताब में से देखते हुए चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, निम्नलिखित रेखांकित या फिर निम्नलिखित, सॉरी, इससे पहले मैं आपको एक और कुछ बता देना चाहता हूँ जिससे आपकी सहायता होगी। और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, समीकरण मतलब वो कैसे लिखे जाते हैं, वो इस रूप के होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस रूप के होते हैं, जहां ए बी सी ये क्या है, अचर है, ये क्या होते हैं, अचर, ए बी सी। और ए नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों, अगर ए 0 हो गया तो एक्स तो खत्म हुआ, तो ये एक चर में बचेगा, तो इसलिए ए नहीं होना चाहिए 0 के। और बी भी, ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, अगर कोई सा भी एक 0 हो गया तो एक ही चर में बचेगी समीकरण। अब दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कहा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। ए बी सी के मान बताने और समीकरण को इसमें बदलना, पहले जो रैखिक समीकरण है इसमें। तो पहला पार्ट क्या है इसका, दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट, पहला पार्ट है इसमें 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार, ये है हमारा मतलब प्रश्न। और हमें समीकरण के रूप में बदलना है इसको। समीकरण क्या है, समीकरण आप इसमें देख सकते हैं, ये वाली समीकरण क्या है, एक बार समीकरण लिख देता हूं मैं। समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये है। इस समीकरण में पहले इसको लाना पड़ेगा हमें, इसको लाओ, जैसे 2x है प्लस 3y, इसको इस साइड ले आओ, किसका हो गया, माइनस का, माइनस का 9.35 के ऊपर बार, ये हो गया, और बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुलना करने पर आप क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, तो अब क्या लिखना, समीकरण 1 से, और इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण समीकरण 1 में, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यहां से क्या होगा, अब समीकरण में यह है ए एक्स, एक्स की जो भी जड़ में वो ए की वैल्यू है, मतलब एक्स इसकी जड़ में क्या है 2, तो ए की वैल्यू क्या आई, तो बी वाई की जड़ में जो भी है, वाई की जड़ में क्या है 3 है, बी यहाँ है, तो बी की वैल्यू कितनी हुई 3। सी सी ये है पूरा, मतलब यहाँ माइनस है, तो इसको अगर प्लस कर दूं मैं और यहाँ माइनस लगा दूं और ब्रैकेट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि समीकरण में प्लस है, इसीलिए। अब सी की वैल्यू क्या हुई, ये वाली, सी की वैल्यू हुई -9.35 के ऊपर बार, ये है हमारी इसकी आंसर, मतलब इसका फाइनल। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड की। दूसरा खंड में क्या है, इसने कहा दूसरे में x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10, दूसरे भाग में क्या है इसके, दूसरा भाग आप देख, चलो यहीं पर करता हूं, क्या है एक्स माइनस वाई बटे 5, एक्स माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। सबसे पहले तो हमें इसे व्यापक समीकरण है उसके रूप में लाना होगा, और वो समीकरण ये लिख रहा है यहीं पर। अब मैं इसको यहाँ पर तो दोबारा नहीं लिखता, तो क्योंकि जगह थोड़ी है,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हैं, सेम टू सेम है। अब हमको इस समीकरण में बदलना सबसे पहले, तो x माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या 1/5, और इसको प्लस और इसको माइनस और मल्टीप्लाई y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ब्रैकेट खोलूंगा जैसे ही तो इसकी माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, ये बचेगा ऐसे। अब माइनस की जगह प्लस लगाकर अगर मैं इसको माइनस प्लस लिख दूं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ब्रैकेट खुलूंगा तो ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी तुलना कर दो, इसको समीकरण 1 मान लो और उसको समीकरण 2, या फिर इसको 2 मान लो उसको 1, और लिख दो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। ए मतलब ए में यहाँ क्या है, ए, यहाँ देख सकते हो ए एक्स की जड़ में, तो एक्स की जड़ में यहाँ पर क्या है, एक है, मतलब जहाँ कुछ नहीं तो वहां क्या है, एक, मल्टीप्लाई में एक तो सब जगह होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बी है, वाई की जड़ में क्या है, बी, तो यहाँ पर भी वाई की जड़ में क्या है, 1/-5, तो बी का मान क्या हुआ, -1/5। सी का मान देखते हैं, सी ये रहा, लास्ट में अचर पद है जो भी, सी क्या है, -10, -10, तो ये ही हमारा आंसर है, एबीसी की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में। और अब आगे बात करते हैं, इसका पार्ट थर्ड की बात करते हैं, पार्ट थर्ड मतलब कि तीसरे भाग की। तो तीसरे भाग में आप देख सकते हैं इसके क्या है, इसने कहा -2x + 3y = 6, समीकरण लिखते हैं सबसे पहले। समीकरण में क्या कहा इसने, -3x बराबर क्या है, 6 के, देख सकते हैं ये वाला है, सॉरी यहाँ पर क्या है, 2, गलती से लिख गया था, यहाँ पर 2 है। अब क्या करना आपको, सबसे पहले समीकरण लिखो, समीकरण क्या है, समीकरण है हमारा व्यापक समीकरण, ax + by + c = 0, ये है। अब इसे इसी समीकरण में बदलो, कैसा बदला जाएगा, -2 है और x, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, प्लस 3y नुक्कड़ हुई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस साइड ले आओ, बराबर वाले को इस साइड ले आए तो ये माइनस हो गया, बराबर में क्या बचा, 0। अब इसकी तुलना कर दो, अब लिख दो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2, और लिख दो समीकरण 1 व 2 की तुलना, तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ए की एक्स की जड़ में क्या है, ए, एक्स की जड़ में क्या है, -2, ए की वैल्यू क्या हुई, -2, बी की वैल्यू क्या हुई, बी की जड़ में क्या है, मतलब वाई की जड़ में क्या है, बी, तो वाई की जड़ में क्या है, 3, तो बी की वैल्यू हुई 3। सी का मान क्या हुआ, सी अचर पद है, तो सी का मान क्या हुआ, -6, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिखा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे लिख देंगे तो तुलना करने में आसानी से दिख जाएगा हमको, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके चौथे खंड की, फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, x = 3y, फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं क्या है, x = 3y, x = 3y, ये है। अब इसको सोल्व करना, तो क्या करें, सबसे पहले समीकरण लिख लो, समीकरण क्या है, ax + by + c = 0। अब इसको इसमें बदलो, x a की साइड लो, उरली साइड लो, तो क्या होगा, -3y = 0। अब क्या करो, इसको ऐसा ही बदलने के लिए -3 प्लस कर लो इसको, और यू -3y = 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, इसकी तुलना करो, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2,
और लिख दो समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर। अब समीकरण एक व दो की तुलना कर लो, कौन कौन सी है, ये और ये। एक्स की जड़ में क्या है, ए, तो यहाँ पर एक्स की जड़ में क्या है, एक, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो एक होता ही है। बी, बी वाई की जड़ में क्या है, बी, यहाँ पर वाई की जड़ में क्या है, माइनस के तीन, तो बी का मान माइनस के तीन। यहाँ पर सी ये है, अब यहाँ पर सी देखेंगे आप तो नहीं है, लेकिन प्लस जोड़ कर लो, प्लस कर लो, जोड़ को तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो जी सी का मान क्या हुआ, जीरो। तो ये पर्सन भी हमारा फाइनल हुआ। अब बात करते हैं इसके पांचवें भाग की। पांचवा भाग क्या है, पांचवें भाग में है 2x बराबर 5y, 2x बराबर 5y, 2x बराबर माइनस के 5y, ये है पर्सन। अब क्या करना आपको, सबसे पहले तो समीकरण लिखो, यही काम है हमारा। समीकरण बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये है। अब क्या करो, इसको इसके रूप का बदलो, इसे मान लो एक और इसे इस रूप में बदलो, मतलब एक ही साइड ले आओ, इसे माइनस का है उरली साइड लाऊंगे प्लस। अब अगर मैं जोड़ दूं इसमें जीरो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे जोड़ू लिखूं या ना लिखूं कोई बात नहीं, लिख भी नहीं सकते आप, ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो। अब इसको मान लो समीकरण दो, और समीकरण एक व दो से तुलना करने पर लिख दो समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, समीकरण एक्स की जड़ में क्या है, ए, एक्स की जड़ में दो, तो मतलब ए का मान हुआ दो। बी की वाई की जड़ में क्या है, बी, वाई की जड़ में क्या है, पांच, बी का मान हुआ पांच। सी का मान जीरो, क्योंकि इस साइड अचर पद क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है मतलब, तो जीरो। अब पांचवे हो गया, छठा की बात करते हैं। छठा क्या है, छठा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, छठे में दिख रहा है 3x प्लस दो बराबर जीरो। क्या है छठे में, 3x प्लस दो बराबर जीरो। छठे में 3x प्लस दो बराबर जीरो। अब आप देख सकते हो कि इसमें y तो नहीं है, y नहीं है, वैसे तो एक ही चर में हुआ है, लेकिन इसको दूसरे चर में बदलने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, समीकरण क्या होता है इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये है। अब इसको लाओ, 3x, वाई वाला भी जरूरी है, क्योंकि हमें तो इसका वाई का मान भी निकालना है बी का। तो हम क्या करते हैं, जीरो मल्टीप्लाई वाई लिख लेते हैं, फिर प्लस दो बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर जीरो में मल्टीप्लाई करूँ जीरो हो गया सब कुछ। तो अब क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई में क्या है, इसकी एक्स की मल्टीप्लाई में है ए, तो ए का मान क्या हुआ तीन। बी, वाई की जड़ में क्या है बी, तो बी की जड़ में यहाँ पर वाई की जड़ में जीरो, तो मतलब बी का मान हुआ जीरो। सी, सी का मान कितना हुआ दो। तो ये ही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है छठे पार्ट का। अब इसके सातवें भाग की बात करते हैं। सातवें भाग में क्या है, y माइनस दो, क्या है y माइनस दो बराबर जीरो। सातवें भाग में क्या है, y माइनस दो बराबर जीरो, y माइनस दो बराबर जीरो, ये है समीकरण, ये है सातवां भाग। सबसे पहले क्या करना है, हमें समीकरण लिखनी। समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब क्या करना है, इस समीकरण को इस रूप में ही लाना है, एक्स नहीं दिख रहा, तो हम क्या करें, जीरो की मल्टीप्लाई कर लो और एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई माइनस टू बराबर जीरो, माइनस टू को प्लस और माइनस टू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, इसको समीकरण एक मान लो, इसको दो, तो समीकरण एक व दो की तुलना करने पर, ये सभी जगह लिखना है, करने पर। अब क्या होगा, एक्स की जड़ में क्या है ए, और यहाँ पर जीरो, वाई की जड़ में बी, यहाँ पर एक है, सी की जड़ में, सॉरी सी अचर पद क्या है माइनस टू, तो यही इसका आंसर है।
अब बात करते हैं आठवें खंड की। आठवां खंड क्या है? आठवें में आप देख सकते हैं जो कि लास्ट है, 5 = 2x। क्या है? 5 = 2x। 5 = 2x ये है। सबसे पहले समीकरण लिखो, क्योंकि समीकरण से ही हमें पता लगता है कि कैसा है। ax + by + c = 0 ये है। अब क्या करो, इसको इस रूप में बदलो। x वाला है इसे यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यही यही है। अब y वाले की जरूरत है, लेकिन y वाला दिख नहीं रहा, तो 0 मल्टीप्लाई करके y लिख दो, फिर प्लस, प्लस चाहिए। अब इसे इस साइड ले जाओ तो कितना क्या का हो जाएगा, ये माइनस का, और बराबर में 0 अपनी जगह है। अब क्या करो, तुलना कर दो समीकरण मान के, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो लिखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 ये रही। यहां से a का मान क्या आ सकता है, 2। b का मान क्या हुआ, 0। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन कर लिया अपन ने, तो इतना अंदाजा हो गया। c का मान -5। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं जो कि मैंने पिछले चैप्टर करा दिए, थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर भी। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जरूर रिप्लाई दूंगा मैं। सो थैंक्स।